हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी योगी। हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की जलवायु। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो के लिंक आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ की जलवायु, जिसमें हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ की जलवायु किस किस प्रकार की होती है और कहाँ पे कितना तापमान और कितना तापमान कहाँ पे कम होता है, यह जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारे इस सेशन को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं पहले। जलवायु किसी बड़े भौगोलिक प्रदेश का औसत मौसम होता है। जो जलवायु होता है वो किसी भी बड़े भौगोलिक प्रदेश का एक औसत मौसम होता है, जो एक लंबे समय से वहां पर बना रहता है। दूसरे शब्दों में, अगर हम उसी को देखेंगे दूसरे शब्दों में, तो इलाके का किसी एक तरह का औसत मौसम लंबे समय तक जो बना रहता है, तो वह उस क्षेत्र का जलवायु कहलाता है। साथ ही साथ वायुमंडल दाब, आर्द्रता, तापमान आदि जलवायु का उसका घटक होता है। ओके दोस्तों, जलवायु मौसम अरबी भाषा का शब्द है। तो जो जलवायु है, जलवायु मौसम जो दोनों एक साथ है, वो अरबी भाषा का शब्द है। किसका? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ ऋतु की दिशा में परिवर्तन करना होता है। इसका मतलब होता है कि ऋतु, जो ऋतु है, सीजन है, उसके दिशा में परिवर्तन करना होता है। तो हम जानेंगे कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कितने प्रकार के हैं। तो हम देखेंगे पहला, पहले समुद्र सतह से ऊंचाई एवं निकटता, मतलब जो भी क्षेत्र समुद्र सतह से वो कितना पास है, यह डिपेंड करता है। दूसरा, महासागरीय धाराएं, कि महासागरीय की धाराएं हैं वो किस साइड से, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर से, किस तरफ से वो धाराएं जो बह रही हैं, वो डिपेंड करता है। जलखंड एवं स्थलखंड में चलने वाली हवाएं, मतलब जल की ओर और स्थल की ओर की हवाएं किस साइड से चल रही है। ये एरिया है दोस्तों इंडिया का, तो ये स्थल है, ये जल है, इधर से हवाएं किस साइड से चल रही है, ये डिपेंड करता है। अक्षांशीय विस्तार, कि जो इसकी अक्षांशीय विस्तार है, जो रेखाएं हैं, कि वो कितना से कितना दूर फैला हुआ है, कि ये जो क्षेत्र है यहाँ से कितना दूर में फैला हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। विकिरण की मात्रा एवं तापमान, वहाँ तापमान किस प्रकार से हो रहा है, वहाँ विकिरण कितने, सूर्य की विकिरण कितने मात्रा में आ रही है, इस पर डिपेंड करता है। फिर है सापेक्षिक एवं विशिष्ट आर्द्रता। कौन सी? सापेक्षिक एवं विशिष्ट आर्द्रता। संघनन एवं वाष्पीकरण, कि वहाँ की वाष्पीकरण और संघनन कितना, मतलब मात्रा में हो रहा है, वो डिपेंड करता है। प्रदेश में स्थित उच्च वक्ष या पर्वत पठार, मतलब प्रदेश में जो स्थित है पर्वत पठार, इस पर भी डिपेंड करता है कि कितने मात्रा में है। कर्क रेखा एवं भूमध्य रेखा से दूरी, तो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से दूरी कितना डिस्टेंस में है, जैसे यहाँ पे जो बताया गया है नीचे में, तो ये भी डिपेंड करता है। कर्क रेखा में भूमध्य रेखा से दूरी हो गया दोस्तों। फिर 10वां है पर्वत श्रेणी, मिट्टी में एवं वनस्पति, मतलब यहाँ पर पर्वत श्रेणी कितना है, मिट्टी कैसी है, वनस्पति कैसी है, यह भी डिपेंड करता है। अगला है वायु दाब एवं हवाओं की दिशा, मतलब कि डिपेंड करता है कि वायु दाब और हवाओं की दिशा किस प्रकार है, कि किस स्थिति में है, किस तरफ से आ रही है, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगला देखते हैं दोस्तों, 12वां, तो वायु दाब एवं हवाओं की दिशा। वायु दाब एवं हवाओं की दिशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि किस दिशा से कौन सी, किस प्रकार की हवा आ रही है और किस दिशा से कौन सी, मतलब कि यहाँ पे वायु दाब की, वहाँ का एटमॉस्फेयर का दाब कैसा है, और हवाओं का दिशा, हवाओं की डायरेक्शन किस तरफ से, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है।
तो दोस्तों अगला देखते हैं हम चक्रवात एवं प्रति चक्रवात। मतलब कि जब चक्रवात आता है और प्रति चक्रवात जब वो जाता है, तो उस समय मौसम का क्या रोल होता है, क्या किस प्रकार से वहाँ चेंजेस आते हैं, वो सब हम जानेंगे इस बार। इस मतलब सॉरी, ये इनको प्रभावित करती है मौसम को, उसकी जलवायु को। तो हम देखते हैं जो छत्तीसगढ़ की जलवायु की उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। ओके, इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु मानसूनी है। ओके, हम जान गए कि छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है मानसूनी होती है। अर्थात यहाँ पे मुख्यतः मानसून पर निर्भर, मतलब कि यहाँ पे जो खेती वगैरह करते हैं, जो कृषि एग्रीकल्चर के काम होते हैं, वो मोस्टली मानसून पर निर्भर होती है। ओके दोस्तों, कोपेन जलवायु प्रदेश वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी छत्तीसगढ़ उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है दोस्तों, तो जो हम कहते हैं कोपेन जलवायु का जो उसके उसके अंतर्गत मतलब क्या होता है, जिसमें कि उष्णकटिबंधीय, इस कोपेन जलवायु के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णबंधीय और महाद्वीपीय व ध्रुवीय, ये सारे मौसम के जलवायु इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो दोस्तों कोपेन जलवायु प्रदेश का वर्ग मतलब जो एक मैप होता है, मतलब जिसमें कोपेन के एक विवरण के हिसाब से जो जलवायु को अलग अलग डिवाइड करता है कि कौन सा स्टेट, कौन सा राज्य किस जलवायु के अंतर्गत आता है। तो इस वर्गीकरण के अनुसार जो छत्तीसगढ़ है, वो जो है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिसे कि ये जो आपको मैप के अनुसार दिखाता हूँ, ये आपका मैप है दोस्तों, जिसमें जो छत्तीसगढ़ जो राज्य है, ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है, ये उष्ण कटिबंधी सवाना जलवायु है, उसी को नम पर्णपाती भी कहते हैं। और इस कोपेन जलवायु के अंतर्गत जो ये पांच, मतलब कोपेन जलवायु के अंतर्गत इसमें जलवायु को पांच भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला है उष्ण कटिबंधी, दूसरा शुष्क कटिबंधी और शीतोष्ण बंधी, महाद्वीपीय और ध्रुवीय, ये पांच प्रकार के मौसम को, जलवायु को बांटा गया है। ओके दोस्तों, यहाँ पर अब देखते हैं हम अगला। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कौन सी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ पे जो मकर रेखा एवं कर्क रेखा की मध्य जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। कौन सा उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो मकर रेखा और कर्क रेखा की जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। यहाँ साफ साफ बोल दिया गया है कि मकर रेखा एवं कर्क रेखा की मध्य की जलवायु को, आपको एग्जाम मैप के थ्रू समझाता हूँ दोस्तों। ये है हमारे मकर रेखा दोस्तों, ये, और ये कर्क रेखा, इसकी जो बीच की जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। ओके, फिर छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा, जो छत्तीसगढ़ का जो एवरेज वर्षा है सालाना, वो 1300 से 1325 है। वहीं औसत जो है 1200 या फिर 129 सेंटीमीटर, मतलब 129 सेंटीमीटर के लगभग होती है यहाँ पर वर्षा। तो हम छत्तीसगढ़ भू अवस्थित राज्य एवं, जो छत्तीसगढ़ एक भू अवस्थित राज्य है एवं समुद्र तल से पर्याप्त दूरी होने के कारण, जाहिर सी बात है दोस्तों, ये एक भू अवस्थित राज्य है और ये समुद्र है, यहाँ से काफी मात्रा में डिस्टेंस होने के कारण यहाँ जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की पाई जाती है। यहाँ जलवायु जो है महाद्वीपीय प्रकार की पाई जाती है, जिसमें आपको मैंने पांच प्रकार बताया था, जिसमें ये महाद्वीपीय प्रकार की होती है। छत्तीसगढ़ की जलवायु गर्म
छत्तीसगढ़ की जो जलवायु गर्म, उष्ण और आर्द्र होती है, मतलब यहाँ नमी भी होती है और गर्म भी होती है, अर्थात शुष्क पाई जाती है, जो भी मैंने बताया। जिसका मुख्य कारण यहाँ कर्क रेखा से निकट था, मतलब कर्क रेखा से निकट होने की वजह से यहाँ पे गर्मी, उष्ण में शीतोष्ण मतलब कि नमी पाई जाती है। यहाँ चिपचिपापन होता है, एक आसान भाषा में आपको कह सकते हैं। किंतु भू अवस्थित होने के कारण यहाँ महाद्वीपीय भी है, मतलब यहाँ उष्णकटिबंधीय भी है और भू अवस्थित होने के कारण महाद्वीपीय प्रकार की भी यहाँ पे जलवायु पाई जाती है, अर्थात उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में 2017 में अधिकतम तापमान बिलासपुर में था। कहाँ पे? 2017 में बिलासपुर में था। फिर हम अगला देखेंगे दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में ऋतुएं कितने प्रकार की छत्तीसगढ़ में ऋतुएं होती है वो हम देखेंगे। तो संपूर्ण भारत में ऋतुओं को 4 भागों में बांटा गया है। कितने? 4 भागों में बांटा गया है, किंतु छत्तीसगढ़ में ऋतुओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ओके, तो एक ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, जिसमें एक होता है दोस्तों बसंत ऋतु, जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में नहीं माना जाता। तो पहला देखेंगे ग्रीष्म ऋतु, जिसमें समर सीजन बोलते हैं, जो 16 फरवरी से 15 जून तक होता है ग्रीष्म ऋतु। इसकी अवधि देखेंगे कब तक होती है, तो वही 16 फरवरी से 15 जून तक। और यहाँ पे जो सर्वाधिक ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी के दिनों में सबसे गर्म माह कौन सा होता है? मई होता है। और मई के उत्तरार्ध एवं जून के पूर्वार्ध में उष्ण एवं शुष्क हवाएं चलती है। मई के उत्तरार्ध में उत्तर की ओर और पूर्वार्ध में नीचे की ओर, पूर्व की ओर। तो यहाँ पे उष्ण और शुष्क हवाएं चलती है, गर्म और उसमें हल्की शुष्क सूखी हवाएं चलती है, जिसे लू कहते हैं। प्रदेश के ऊंचे भागों पर एल का प्रकोप नहीं होता, मतलब जो ऊंचे भाग, लू, ये एल नहीं दोस्तों, लू का, जो प्रदेश के ऊंचे भागों में लू का प्रकोप नहीं है। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गर्म स्थान है चांपा, और सर्वाधिक गर्म जिला देखेंगे तो रायगढ़। अगर स्थान पूछेगा दोस्तों कि सबसे अधिक गर्म स्थान, तो चांपा, और सर्वाधिक गर्म जिला पूछे तो रायगढ़ होगा। सर्वाधिक औसत तापमान पूछे तो कहाँ होता है? रायगढ़ में, शक्ति में व जांजगीर चांपा के कुछ भागों में होता है। तो अगर औसत तापमान बोलेगा तो उसका एक जरिए डायग्राम बना सकते हैं, तो रायगढ़, फिर अब यहाँ पे ये रायगढ़ ज्यादा होता है, फिर शक्ति होता है, फिर जांजगीर चांपा होता है। ये इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद इस राज्य में कौन से, किस राज्य की बात करें? छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान होता है। तो किस किस राज्य में होता है? तो हम रायपुर जिले की बात करते हैं तो वहाँ 37 डिग्री सेल्सियस मार्च में होता है, और मई तक होते होते यह 42 तक पहुंच जाता है। वहीं रायगढ़ में 35 मई में होता है दोस्तों, 35.7 डिग्री। वहीं पे वह मई होते होते 42.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जगदलपुर में 34.7 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं मई में वह 38.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अंबिकापुर में 31.8 डिग्री सेल्सियस शुरुआती होता है, वहीं वह मई तक जाते जाते 39.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चांपा में 35 से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो यही दोस्तों सबसे गर्म जो क्षेत्र बोलेंगे तो वो है, स्थान क्षेत्र वो है चांपा, और जिला के बारे में बोलेंगे तो वो है रायगढ़। ओके दोस्तों, ये याद रखिएगा आप लोग। फिर हम अगला पढ़ेंगे वायु दाब। तो गर्मी में जो वायु दाब की मात्रा या उसका एक मैक्सिमम कितना होता है, तो यह इस अवधि में न्यूनतम वायु दाब होता है, जबकि उच्च वायु दाब जो सागर एवं महासागरों में होता है। ओके दोस्तों, न्यूनतम न्यूनतम वायु दाब जो होता है वो गर्मी में होता है, लेकिन जब उच्च वायु दाब के बारे में बात करेंगे तो वह सागर में और महासागरों के बीच में होता है। यहीं पे हम सापेक्षिक आर्द्रता के बारे में देखते हैं। तो यह महानदी बेसिन, दंडकारण्य और बघेलखंड
कि ये सारे पठार में, दंडकारण्य के पठार में ये क्षेत्र में होता है। बघेलखंड का क्षेत्र, दंडकारण्य के क्षेत्र और महानदी बेसिन जो बीच का इलाका होता है, इस एरिया में होता है। तो दोस्तों, जो महानदी बेसिन में 50.52% वहाँ की आर्द्रता होती है। दंडकारण्य की बात करें, जो दंडकारण्य मतलब छत्तीसगढ़ का निचला भाग, वहाँ 30%, और बघेलखंड मतलब उत्तरी भाग, जो सरगुजा, बलरामपुर, ये जो कोरिया, ये सारे जो क्षेत्र आते हैं वहाँ पे 25% होता है। वर्षा की बात, वर्षा देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो इस ऋतु में, कब, गर्मी में, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अपेक्षाकृत कम, मतलब सॉरी, वर्षा जो है अपेक्षाकृत कम होती है, वहां एकदम नहीं के बराबर होती है। तो छत्तीसगढ़ में 8 से 10 मिलीमीटर होता है, पूरे छत्तीसगढ़ में 8 से 10 मिलीमीटर होता है। वहीं बघेलखंड की बात करें तो 73 mm पानी वहाँ वर्षा होती है, जब भी गर्मी में वर्षा होती है। वहीं दंडकारण्य की बात करें तो 85 mm होती है। अब आते हैं दोस्तों वर्षा ऋतु में, जिसे रेनी सीजन भी कहते हैं। और वर्षा ऋतु जो है 16 जून से 15 अक्टूबर तक चलता है। कौन से? 16 अक्टूबर से 15 जून तक यह चलता है। तो दोस्तों, हम इसकी अवधि के बारे में पता करते हैं या जानते हैं। तो इसकी अवधि जो होती है 16 जून से 15 अक्टूबर तक होती है। और यहाँ मानसून प्रदेश है। तो जो 10 जून में मानसून यहाँ आ जाता है, और 10 से 15 जून के बीच में यहाँ पर मानसून प्रवेश कर जाता है। और यहाँ की औसत वर्षा के बारे में जानेंगे तो प्रदेश की औसत वर्षा 90% वर्षा इसी अवधि में होता है। कब? जो जून में 10 से 15 जून के बीच में जो मानसून आती है, तो यहीं पे ही 90% वर्षा इसी अवधि में हो जाती है। शेष जो 10% ये 8 महीनों में होती है। ओके दोस्तों, 90% जो वर्षा ऋतु में, और जो 8% है वो बाकी के 10 महीनों में होती है। इस ऋतु में राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु, सॉरी, वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। फिर अगला है मानसून। इस मानसून शाखा के बारे में देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसूनी मतलब कि दोस्तों, ये हम मैप के ये थ्रू जानेंगे दोस्तों। तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो दक्षिण पश्चिम बोलने से ये वाला इलाके से, जो यहाँ से जो मानसून आती है, यहाँ से ज्यादातर यहाँ मानसून होती है, जिसकी एक शाखा बंगाल की खाड़ी से तथा दूसरी शाखा अरब की खाड़ी से होकर जाती है। ओके दोस्तों, मतलब यहाँ आपको मैप के थ्रू दिखाता हूँ दोस्तों। इसमें कहा है, जब मानसून आती है दक्षिण पश्चिम की ओर से, तो दोस्तों यहाँ से मानसून आकर यहाँ पे दो भागों में डिवाइड हो जाती है। जो एक बंगाल की खाड़ी से और दूसरी अरब की खाड़ी से होकर छत्तीसगढ़ में, भारत में प्रवेश करती है। और जो कि सतपुड़ा श्रृंखला श्रेणी और विंध्याचल पर्वत के बीच से होते हुए मैकल श्रेणी के पास जाकर टकराकर वहां पे बहुत कम वर्षा कराती है छत्तीसगढ़ के इलाकों में। वहीं फिर वह मानसून आगे की ओर प्रवाह हो जाती है। फिर दोस्तों, उपरोक्त दोनों शाखाओं से छत्तीसगढ़ को वर्षा की प्राप्ति होती है, किंतु बंगाल की खाड़ी से 90% तथा अरब की खाड़ी से 10% वर्षा होती है। अर्थात छत्तीसगढ़ को अधिकांश वर्षा की प्राप्ति बंगाल की खाड़ी से होती है। आपको बताया दोस्तों, सबसे ज्यादा यहाँ पे कोई पहाड़ नहीं होने की वजह से, कोई पर्वत श्रृंखला नहीं होने की वजह से सबसे ज्यादा वर्षा बंगाल की खाड़ी से होकर जाती है। वहीं सबसे कम वर्षा जो है अरब की खाड़ी से होकर जाती है। इसका भी कारण है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से सारे पूरे माउंटेन है, यहाँ भी माउंटेन है। तो इसके बीच में जो एरिया बसता है, यहाँ भी मैकल श्रेणी का पर्वत श्रृंखला मिलता है, जिससे वहाँ मानसून की मात्रा कम हो जाती है। ओके दोस्तों, हम अगला देखते हैं। फिर वर्षा का यहाँ स्रोत देखते हैं। तो ये स्रोत है कि मानसून ही होता है दोस्तों। यहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून से ही खेती होती है दोस्तों। तो प्रदेश की 90% वर्षा इसी ऋतु में होती है। कितनी? 90% वर्षा इसी ऋतु में होती है। और प्रकार देखते हैं तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यह दक्षिण पश्चिम से ही होकर आती है, जो तमिलनाडु,
और केरल इस रास्ते से आती है। इस मानसून से छत्तीसगढ़ में और इंडिया में बारिश वर्षा होती है। वहीं उसका औसत तापांतर देखते हैं तो जुलाई से सितंबर तक 6 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जो औसत तापांतर है, यहाँ की हीट जो होती है वो जुलाई से सितंबर के बीच में 6 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। अधिकतम तापमान यहाँ 30.24 डिग्री सेल्सियस तक जाती है। और हम और कुछ जानेंगे कि निम्न तापमान में अंतर अक्टूबर माह में क्या तापमान होता है इसके बारे में। तो निम्न तापमान में देखेंगे तो निम्न तापमान 22.71 डिग्री सेल्सियस है। वही तापमान में अंतर देखेंगे तो 7.53 डिग्री सेल्सियस का जो भी अंतर पाया जाता है। वहीं अक्टूबर माह में 9 से 11 डिग्री सेल्सियस तक लगभग पहुंच जाता है। इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट 9 डिग्री तक पहुंच जाता है अप्रोक्स। फिर लगभग यहाँ की औसत वर्षा, एवरेज वर्षा के बारे में जानेंगे तो 1300 से 1325 mm यहाँ की औसत वर्षा जो है 1300 से 1325 मिलीमीटर। और औसत की बात करें तो 1200 मिलीमीटर या फिर 129 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। ओके दोस्तों, तो 1200 से 1500 जो और ये आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022 से 23 में जो सर्वेक्षण हुआ है, ये आपको रिपोर्ट सर्च करके बता रहा हूँ दोस्तों कि जो 1200 से 1500 जो वर्षा हुआ था वो कब हुआ था, 2022 से 23 में। और यह सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र की जो औसत वार्षिक वर्षा, एवरेज जो वर्षा होती है वो 1300 से 1600 मिलीमीटर होती है। छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग मतलब दोस्तों ये छत्तीसगढ़ है, तो ये जो मैदानी भाग है, तो ये मैदानी भाग यहाँ पे 1200 से 1300 वर्षा होती है। ये 22-23 के अनुसार। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र अबूझमाड़, रायगढ़ बेसिन और जसपुर का पूर्वी भाग है। सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला के बारे में देखते हैं तो बीजापुर, नारायणपुर। कृषि विभाग के अनुसार मतलब कृषि वहाँ का कृषि विभाग ने रिसर्च किया कि सर्वाधिक जो औसत वर्षा वाला जिला है वो बीजापुर है, उसके बाद नारायणपुर है। फिर न्यूनतम औसत वर्षा के अनुसार अनुसार देखते हैं तो है कबीरधाम। ओके दोस्तों, फिर अगला है वृष्टि छाया प्रदेश। तो इसके वृष्टि छाया मतलब जहाँ पे पर्वत श्रेणी श्रृंखला होती है, तो मैकल श्रेणी का पूरी भाग कबीरधाम क्षेत्र। तो वृष्टि छाया प्रदेश पूछेगा तो आपको कबीरधाम याद रखना है। इस अवधि आर्द्रता के बारे में जानेंगे तो आर्द्रता जो है इस अवधि में सर्वाधिक होती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आर्द्रता यहाँ पे नमी, वायु में नमी ज्यादा होगी। इसकी विशेष देखते हैं कि इसमें की खास बात क्या है। तो प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला कृषि जलवायु प्रदेश छत्तीसगढ़ का मैदान था। मतलब प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला कृषि जलवायु क्षेत्र, मतलब कृषि की दृष्टि से सबसे न्यूनतम बारिश किस क्षेत्र में होती थी, छत्तीसगढ़ के मैदान में। किंतु वर्तमान में न्यूनतम वर्षा वाला कृषि जलवायु क्षेत्र सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र है। वहीं पर यह पहला था छत्तीसगढ़ का मैदान कृषि की दृष्टि से सबसे कम वर्षा। अब करेंट प्रेजेंट में हो चुका है सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र। कौन सा? सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र जो है वो न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र बन गया है कृषि की दृष्टि से। फिर देखते हैं छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण। तो छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण देखते हैं। इसके फैक्ट हैं, वर्ष सीमा है, क्षेत्र है। तो अधिकतम वर्षा 1500 से अधिक। अधिकतम वर्षा मतलब 1500 से ज्यादा होता है उसे अधिकतम बोलते हैं। तो कहाँ कहाँ होता है? देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तरी क्षेत्र में, जसपुर पाट में, ऊपरी नदी घाट, चंवर ढाल, उत्तर रायगढ़ बेसिन, दंडकारण्य, बुजमाड़ का क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी दंड दंतेवाड़ा, बीजापुर। दक्षिण पूर्व दंतेवाड़ा और बीजापुर
और सर्वाधिक वर्षा देखेंगे तो 1400 से 1500 mm, उससे भी ज्यादा सर्वाधिक वर्षा। तो अधिक वर्षा जो है वह पश्चिम जसपुर क्षेत्र, हसदेव नदी घाटी, उत्तरी दंडकारण्य क्षेत्र और रायपुर, ये सारे क्षेत्र में 1400 से 1500 mm बारिश होती है। मध्यम वर्षा देखेंगे 1300 से 1400, जिसको मध्यम वर्षा कहते हैं। उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी सरगुजा, पश्चिमी रायगढ़, दक्षिणी महासमुंद, गरियाबंद, मोहला मनपुर, अंबागढ़, चौकी, दक्षिणी धमतरी, दक्षिण हसदेव का पूर्वी भाग, अरपा घाटी, उत्तर कांकेर, ये सारे क्षेत्र में मध्यम वर्षा कम से कम 1300 से 1200 1400 के बीच में वर्षा होती है। फिर सबसे कम वर्षा के बारे में देखते हैं, तो जो 1300 से कम होती है, तो यह है बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे कि उत्तर पूर्वी बघेलखंड। बघेलखंड मतलब उत्तर का एरिया हो गया दोस्तों, रामानुजगंज, वाड्रफनगर, देवगढ़ की पहाड़ियां, मैकल वृष्टि क्षेत्र जो कवर्धा, और पश्चिमी राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई, खदनगंज, डई का पठार, मध्यवर्ती महानदी, इस भाग में शिवनाथ पार्क का मैदान, महानदी शिवनाथ नदी दोआब, महानदी दोआब क्षेत्र, हसदेव, अरपा की निचली घाटी आदि शामिल है। तो यह है अधिकतम वर्षा से लेकर न्यूनतम वर्षा की लिस्ट, जो किस किस क्षेत्र में कितना कितना पानी गिरता है, यह इसके साथ लिखा है, और साथ ही कौन कौन से क्षेत्र में पानी कम और ज्यादा गिरता है। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में विवरण है दोस्तों, विवरण की मैप के अकॉर्डिंग कि किस किस क्षेत्र में कितना पानी गिरता है। तो वहीं देखेंगे 1500 से प्लस, 1500 से ज्यादा तो देवगढ़ की पहाड़ियां, वही 1300 से कम, तो 1300 से कम जो है उत्तर पूर्वी बघेलखंड। वहीं पे 1400 से 1500 mm बारिश होती है, वह जसपुर पाट उत्तरी रायगढ़ के आसपास होती है। 1500 से ज्यादा जसपुर पाट उत्तरी रायगढ़, यहाँ पे 1500 से ज्यादा मिलीमीटर पानी गिरता है। फिर वहीं 1300 mm से कम पानी गिरता है, वो है मैकल श्रेणी का भाग, और 1300 से 1400 mm पानी गिरता है मध्यवर्ती महानदी बेसिन में। कौन से मध्यवर्ती महानदी बेसिन में 1300 से 1400 mm पानी लगभग गिरता है। वहीं पर 1400 से 1500 mm उत्तरी दंडकारण्य के क्षेत्र, और दंडकारण्य के क्षेत्र में 1500 प्लस mm पानी गिरता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों शीत ऋतु, जिसे विंटर सीजन कहते हैं, इसकी अवधि के बारे में देखते हैं। तो अवधि है 16 अक्टूबर से 15 फरवरी, 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक चलता है शीत ऋतु। शीतकालीन वर्षा यहाँ पे जो लगती है पश्चिमी गर्त से, शीतकालीन वर्षा होती है यहाँ पे पश्चिमी गर्त से होती है। सर्वाधिक ठंडा स्थान और न्यूनतम औसत तापमान देखते हैं, मतलब सबसे ज्यादा ठंडा स्थान बोल सकते हैं, या न्यूनतम औसत तापमान जो सबसे कम न्यूनतम तापमान होता है तो अंबिकापुर, औसतन निम्नतम ताप क्षेत्र है जसपुर, अधिकतम औसत तापमान होता है रायगढ़, सर्वाधिक ठंडा माह होता है दिसंबर, और वायुदाब इस अवधि में प्रदेश में अधिकतम वायुदाब होता है। कौन से? इस अवधि में प्रदेश में अधिकतम वायुदाब होता है, जबकि सागरी क्षेत्रों में निम्न वायुदाब रहता है। अभी देखिए दोस्तों, ये शीत शीत ऋतु में अधिकतम वायुदाब हो गया, वहीं पर ग्रीष्म ऋतु में निम्न वायुदाब था, और सागरों में उच्च वायुदाब था। अपोजिट शीत ऋतु में है अधिकतम वायुदाब भूमि क्षेत्र में, और सागरीय क्षेत्रों में निम्न वायुदाब होता है, जिसके कारण हवाएं स्थल से सागर की ओर प्रवाहित होती है। ओके दोस्तों, औसत तापमान है 28.92 डिग्री सेल्सियस, अधिक औसत अधिकतम है, ये सबसे ज्यादा है। वहीं पर न्यूनतम देखेंगे तो 12.6 डिग्री सेल्सियस यहाँ न्यूनतम है। यहाँ की आर्द्रता मॉइस्चराइजर देखते हैं, तो महानदी बेसिन में 50 से 70% होती है, पूर्वी बघेलखंड में 65 से 70% होती है, दंडकारण्य में 66 से 76% होती है, वहीं जसपुर में 67% से 78% तक होती है।
तो ये है आर्द्रता। महानदी बेसिन पूर्वी बघेलखंड, दंडकारण्य और जशपुर के क्षेत्र में कितना कितना प्रतिशत वहाँ की आ, आर्द्रता होती है। जो आपको जशपुर, ये दंडकारण्य के क्षेत्र, उत्तरी दंडकारण्य, मध्य मैदानी भाग, और ये जशपुर वाला इलाका, ये जशपुर का इलाका दोस्तों, ये बघेलखंड का इलाका, ये सारे एरिया में आपको कितना कितना आर्द्रता मिल जाता है, यह इस चार्ट में बताया गया है। फिर यहाँ का तापमान के बारे में देखते हैं। तो उ, उत्तर के मतलब उत्तरी छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग में, छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग में कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग में कर्क रेखा गुजरती है, जिसके कारण यह प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। परिणाम स्वरूप, यह मैं आपको बताया था दोस्तों शुरू में मैप के थ्रू, परिणाम स्वरूप वर्षा वर्ष भर तापमान अधिक होता है। पर ये मतलब कि रिजल्ट देखा जाएगा तो वर्ष में मतलब साल भर यहाँ तापमान अधिक होता है। ग्रीष्म काल में औसत तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तथा शीतकाल में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रीष्म काल में अधिकतम तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीतकाल में न्यूनतम तापमान मैनपाट क्षेत्र में 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। मतलब 45 से 48 डिग्री सेल्सियस चापा में होता है, वहीं शीतकाल में न्यूनतम तापमान मैन पार्ट में होता है। अधिकतम तापमान के बारे में, जो अधिकतम तापमान सामान्यतः मई महीनों में तथा न्यूनतम तापमान दिसंबर महीनों में होता है। ये तापमान मतलब ठंड की बात कर रहे हैं। सबसे अधिकतम तापमान मई में होता है, और न्यूनतम तापमान कितना, न्यूनतम तापमान दिसंबर महीने में रहता है ठंड के लिए। जो मई है गर्मी के लिए, और न्यूनतम है वो ठंड के लिए। ओके दोस्तों, छत्तीसगढ़ का औसत वार्षिक तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस। छत्तीसगढ़ का ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान है 40 से 45 डिग्री सेल्सियस, और छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में औसत तापमान होता है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब छत्तीसगढ़ का नेचुरली जो तापमान है वो 20 से 35 तक होता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु आते ही 40 से 45, और ठंड आते ही 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर नीचे हो जाता है। अब इसका एवरेज तापमान देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग जशपुर क्षेत्र में अक्षांश रेखा और ऊंचाई के कारण तापमान औसत रूप से कम रहता है। मतलब छत्तीसगढ़ उत्तर पूर्वी, औसा ये उत्तर है, ये पूर्वी है, तो ये छत्तीसगढ़ जो उत्तर पूर्वी भाग जशपुर क्षेत्र के अक्षांश रेखा और ऊंचाई के कारण तापमान औसत रूप से कम रहता है यहाँ पे। मतलब ये इंडिया का जो मैप होता है दोस्तों, एक ग्लोब होता है, ये उत्तर पूर्वी भाग में छत्तीसगढ़ आता है और इंडिया भी यहीं आता है। इस वजह से यहाँ पर औसत तापमान कम रहता है। अब वार्षिक ताप कटिबंध क्या होता है यहाँ देखते हैं, मतलब कि कौन कौन से प्रदेश में है। तो दोस्तों, जो ताप कटिबंधी देखेंगे, तापमान भी देखेंगे और क्षेत्र भी देखेंगे हम यहाँ। तो उच्च ताप कटिबंधी, तो वो 27 डिग्री से अधिक होता है। उच्च ताप कटिबंधी जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। प्रदेश के मध्य पूर्व, जैसे प्रदेश के मध्य पूर्व, मध्य मतलब ये जो छत्तीसगढ़ का इलाका है उसका मध्य का भाग और पूर्व का भाग, तो जैसे रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा ये एरिया आता है। फिर उच्च मध्यम ताप कटिबंधी मतलब उच्च मध्यम ज्यादा और उसके बीच का एरिया जो टॉप में होता है, उसके बाद का एरिया जो होता है उच्च मध्यम, तो ये 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो पूर्वी बघेलखंड, कौन सा पूर्वी बघेलखंड प्रदेश, हसदो बेसिन, दक्षिण जसपुर के पठारी प्रदेश और बस्तर, ये सारे एरिया इस उच्च मध्यम ताप कटिबंधी के अंतर्गत आते हैं। वहीं निम्न मध्य ताप कटिबंधी जो कि 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके अंतर्गत पूरे मैदानी भाग, जो महानदी बेसिन का क्षेत्र, जिसमें महानदी घाटी, शिवनाथ पार का मैदान, बिलासपुर का मैदान, मैकल श्रेणी का क्षेत्र, राजनांदगांव, मोहला मनपुर, अम्बागढ़ चौकी, पेंड्रा पठार, छुरी पहाड़िया, खैरागढ़, छुईगदान, गंडई, दुर्ग और रायपुर, उच्च महानदी शिवनाथ दोआब का क्षेत्र, हसदेव बेसिन,
छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश भाग जो इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस ताप कटिबंधी के अंतर्गत आते हैं। लगभग अब याद रखिएगा, जो मैदानी भाग है, महानदी बेसिन का जो बीच का इलाका भाग है, वो बीच का इलाका वही सारे जो है निम्न मध्यम ताप कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। अब चौथा एकदम निम्नतम, सबसे कम, जिसमें 23 डिग्री से कम का तापमान होता है, तो अंबिकापुर, मैनपाट, जशपुर, उत्तरी क्षेत्र, मतलब सीधा बोल दे कि उत्तरी क्षेत्र जो बलरामपुर ये उत्तरी क्षेत्र होता है, ये सारे निम्नतम तापमान के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला देखेंगे तापमान मध्य। देखिए दोस्तों, मध्य तापमान देखेंगे तो ये उत्तरी क्षेत्र है। फिर निम्न तापमान कटिबंधी देखेंगे तो ये दोस्तों ये पूरा मैदानी इलाका, जिसमें ये मैकल श्रेणी से लेके महासमुंद, गरियाबंद महासमुंद और यहाँ पे जांजगीर चांपा, ये सारे इलाका आ जाते हैं। और फिर होता है दोस्तों मध्यम ताप कटिबंधी। कौन सा? मध्यम ताप कटिबंधी। तो मध्यम ताप कटिबंधी जो है दंडकारण्य का क्षेत्र, जहाँ पे पूरा दंडकारण्य का क्षेत्र आ जाता है। आप कुछ कहीं से भी बोल सकते हैं यहाँ से आंसर अगर आए तो। फिर वहीं देखेंगे उच्च कटिबंधी ताप, जो सबसे उच्च होता है इसमें दोस्तों, सॉरी, ये रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर और ये सरगुजा के कुछ एरिया इसमें आते हैं दोस्तों। फिर देखेंगे दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो छत्तीसगढ़ में जलवायु का फैलाव जो है उपाद्र महाद्वीपीय है। छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश कहाँ होती है? तो अब से 10 जून से 15 जून के मध्य छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान है अंबिकापुर मैनपाट क्षेत्र, जो सरगुजा में आता है। छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी किसे कहते हैं? बुधवार नारायणपुर में है। छत्तीसगढ़ की शीतकालीन वर्षा पश्चिमी गर्तों से होती है। छत्तीसगढ़ की अधिकांश मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी से होकर आती है। छत्तीसगढ़ में कम वर्षा होती है मैकल रेंज, जो कि कबीरधाम में है। छत्तीसगढ़ की औसत वार्षिक वर्षा, छत्तीसगढ़ की औसत वार्षिक वर्षा 1300 से 1325 mm है। छत्तीसगढ़ की जलवायु मानसून आधारित है, ठीक है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में वर्षा का विवरण पर्वतों की स्थिति से प्रभावित होता है। मतलब छत्तीसगढ़ में अगर मैकल श्रेणी नहीं होता तो कुछ नुकसान भी होते, और यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती इस क्षेत्र में। जिस अभी यहाँ पर मैकल श्रेणी होने से बहुत ही कम वर्षा होती है, 10%। बाकी बंगाल की खाड़ी की तरफ से 90% वर्षा होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए।